दोस्तों फाइनली आपकी क्लास आज से स्टार्ट हो रही है मेरे भाई। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हैं दोस्त, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर में हैं, तो ये आपकी क्लास आज से स्टार्ट होने जा रही है। ये दोस्त जो एग्ज़ाम की तैयारी है दोस्त 2025 को टारगेट करके दोस्त इस क्लास को दोस्त स्टार्ट किया जा रहा है। ये आपकी पहली क्लास होने वाली है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की दोस्त ये पहली क्लास होने वाली है, ठीक है। और ये दोस्त जो क्लास आपके लिए सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, ये दोस्त आपको डेली क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। डेली क्लास दोस्त आपको ये मिलने वाली है। और आपका जो 2025 में एग्ज़ाम है उसको टारगेट करके दोस्त ये क्लास आपके लिए दोस्त स्टार्ट की गई है, ठीक। सभी क्लासें की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वो आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाहर दोस्त आपका कुछ भी नहीं आएगा 100% दोस्त। अगर आप इन सभी क्लास को देख लेते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो दोस्त इसके बाहर कोई भी दोस्त अभी तक पूछा नहीं गया है। और यही दोस्त सिलेबस है आपका ITI एग्ज़ाम का। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन निमी पैटर्न से आधारित हैं और यहीं से दोस्त क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं। और दोस्त इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा मेरे भाई। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये दोस्त सुरक्षा चिन्ह दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है ये कौन सा सिंबल है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए है चेतावनी चिन्ह, ऑप्शन बी है आवश्यक चिन्ह, ऑप्शन सी है निषेधक चिन्ह, ऑप्शन डी है सूचनात्मक चिन्ह। तो ये जो दोस्त सिग्न दिया गया है, ठीक है, सेफ्टी सिग्न जो दिया गया है, ये मेरे भाई है इंफॉर्मेशन सिग्न। कौन सा है? इंफॉर्मेशन सिग्न यानी सूचनात्मक चिन्ह है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? चलिए, अग्नि का शमन क्या है? अग्नि का शमन क्या होता है मेरे भाई, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अग्नि में ईंधन मिलाना, ऑप्शन बी है अग्नि से ईंधन अलग करना, ऑप्शन डी है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ऑप्शन डी है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो दोस्त अग्नि का शमन क्या होता है मेरे भाई? अग्नि का शमन ये होता है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा दोस्त अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? दोस्त भौतिक हानि इसमें से आपको बताना है कौन सी भौतिक हानि है। ऑप्शन ए है धूम्रपान है, ऑप्शन बी कंपन है, ऑप्शन सी क्षरण है, ऑप्शन डी है रेडियो सक्रियता। तो मेरे भाई इनमें से जो भौतिक हानि है वो कौन सी है? तो भौतिक हानि हो जाएगा हमारा कंपन, वाइब्रेशन। दोस्त कौन सी हानि कहलाएगी? भौतिक हानि कहलाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला क्वेश्चन में? निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? दोस्त ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ये लगभग एग्जामों में दोस्त, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम दोस्त आपसे ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग करने का सही क्रम है दोस्त वो है, पहला है तो खींचना, ठीक है। उसमें जब अग्निरोधक का उपयोग आप करेंगे सिलेंडर का, जिससे हम आग बुझाते हैं, तो सबसे पहले खींचना है, फिर दोस्त निशाना लगाना है। क्या करना है? निशाना लगाना है, फिर दबाना है, ठीक है। जैसे पहले आपको सिलेंडर को क्या करना है? खींचना है, उसमें एक लगी रहती है दोस्त पिन, उसको खींच देना है, फिर निशाना लगाना है किधर मुझे आग बुझाना है, ठीक है। इसके बाद दबाना है, उसमें दोस्त दबाने का रहता है हैंडल, तो उसको आप क्या करना है? दबाना है, और फिर पाइप लेके दोस्त आपको क्या करना है? घुमाना है। यानी इसका सही दोस्त क्रम हो जाएगा खींचना, फिर निशाना लगाना, फिर दबाना, फिर घुमाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, ये इसका आंसर बताइए क्या होगा।
5 संकल्पना में से निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडेशन को इंगित करता है? तो ये कौन सा चरण होगा? ये होगा मेरे भाई चतुर्थ चरण। कौन सा होगा? चतुर्थ चरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? दोस्त, आप किस प्लायर का उपयोग तार के हुक बनाने और लूप बनाने में करेंगे? ऑप्शन ए है फ्लैट नोज प्लायर, ऑप्शन बी है लॉन्ग नोज प्लायर, ऑप्शन सी है राउंड नोज प्लायर, ऑप्शन डी है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो मेरे भाई, हम हुक और लूप बनाने के लिए जो प्लायर का इस्तेमाल करते हैं वो प्लायर होता है राउंड नोज प्लायर। कौन सा होता है? राउंड नोज प्लायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन सा होगा? राउंड नोज प्लायर। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए क्या होगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। पिंसर का क्या उपयोग है? मेरे भाई, पिंसर का उपयोग बताना है आपको। पिंसर का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, ऑप्शन बी है छोटे व्यास के तार को काटना, ऑप्शन सी है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, ऑप्शन डी है छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। तो पिंसर का जो उपयोग होता है मेरे भाई, वो होता है, पिंसर का उपयोग क्या होता है? लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। पिंसर का हम इस्तेमाल किस में करते हैं? लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पिंसर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। ये दोस्त अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम की। ये दोस्त सड़क सुरक्षा चिन्ह दिया गया है, इसका नाम बताना है आपको। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा, ऑप्शन ए है दोस्त आवश्यक चिन्ह, ऑप्शन बी है सचेतक चिन्ह, ऑप्शन सी है सूचनात्मक चिन्ह, ऑप्शन डी है निषेधक चिन्ह। तो दोस्त ये हो जाएगा, कौन सा होगा? ये मेरे भाई हो जाएगा आवश्यक चिन्ह। ठीक है, आवश्यक चिन्ह इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्या बोल रहा है? मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? दोस्त, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह मेरे भाई इस तरह से होता है, इसके पीछे का रंग हमें बताना है। ठीक है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है श्वेत, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है हरा। तो कैसा होता है? सचेतक चिन्ह बोला गया है मेरे भाई, यानी वार्निंग सिग्न। कौन सा होगा? वार्निंग सिग्न के दोस्त पीछे वाले भाग का रंग हमें बताना है। तो पीछे वाले भाग का रंग मेरे भाई होता है येलो, यानी पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। आप सभी को कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु हम कौन सा अग्निशामक प्रयोग करते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है हेलोन प्रकार, ऑप्शन बी है झाग प्रकार, ऑप्शन सी है गैस कारतूस प्रकार, और ऑप्शन डी है संग्रहित दबाव प्रकार। तो विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु हम जो अग्निशामक प्रयोग करते हैं वो करते हैं मेरे भाई हेलोन प्रकार के। कैसे करते हैं? हेलोन प्रकार के करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो अपशिष्ट निपटान विधि आपको बताना है जो गर्मी पैदा करती है। दोस्त, ये क्वेश्चन से इसका आंसर पता लग जाएगा। गर्मी पैदा करती है यानी क्या होगा? भाप पैदा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है पुनः चक्रण, ऑप्शन बी है खाद डालना, ऑप्शन सी है भस्मीकरण, ऑप्शन डी है अपशिष्ट संघनन। तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा, गर्मी बोल रहा है तो दोस्त गर्मी होगा भस्मीकरण में। किस में होगा? भस्मीकरण में दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पुनः चक्रण वो होता है मेरे भाई जिसको हम, जैसे प्लास्टिक हो गया, उसको हम रिपेयर करके दोस्त फिर से नया प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पुनः चक्रण। ठीक है, तो भस्मीकरण इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है,
धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? ठीक है, धुएं से सुरक्षा के लिए, किसके लिए? धुएं से सुरक्षा के लिए मेरे भाई हम किस पीपीई का इस्तेमाल करते हैं, ये हमें बताना है। एप्रॉन, चश्मा, चश्मा तो दोस्त आँखों के लिए, कान कवच, नाक कवच, कान के लिए दोस्त कान कवच हो जाएगा, आँख के लिए चश्मा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बोला गया है धुएं से सुरक्षा करने के लिए, तो धुएं से दोस्त सुरक्षा करने के लिए हमें नाक कवच यानी नोज मास्क लगाना अनिवार्य है। क्या लगाना है? नोज मास्क यानी नाक कवच। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताइए। ये दोस्त क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए BIS का पूर्ण रूप, BIS का पूर्ण रूप क्या होता है मेरे भाई? BIS का पूर्ण रूप आपको बताना है। BIS का पूर्ण रूप, ऑप्शन ए है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो BIS का पूर्ण रूप मेरे भाई होता है, क्या होता है? BIS का पूर्ण रूप होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है विंच का, और ऑप्शन बी है मेरे भाई क्रेन और स्लिंग का, ऑप्शन सी है लेयर और रोलर्स का, ऑप्शन डी है मशीन चालित प्लेटफॉर्म का। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम करते हैं क्रेन और स्लिंग का। भारी भार उठाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रेन और स्लिंग का, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? चलिए, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या होता है मेरे भाई, इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन ए है अग्नि में ईंधन मिलाना, ऑप्शन बी है अग्नि से ईंधन अलग करना, ऑप्शन सी है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ऑप्शन डी है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो मेरे भाई आग बुझाने में जो स्टार्विंग होता है वो होता है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। क्या होता है? जल का उपयोग करके तापमान कम करना आग बुझाने में स्टार्विंग कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए मेरे भाई। 16 नंबर का आंसर, 10 सेकेंड का आपके पास टाइम दिया जा रहा है, 10 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि आप दोस्त ITI में एक बार पढ़ चुके हैं, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो दोस्त आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है दोस्त, एक बार आपको पूरा ITI के जितने भी सिलेबस उसको एक बार आपको रिवीजन मार देना, क्योंकि MPPGSL के सिलेबस में लिखा गया है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं उसका पूरा नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो किसी भी दोस्त टॉपिक से क्वेश्चन आपका उठा देगा तो फिर दोस्त आप बोलेंगे कि ये नहीं पढ़ा। तो इसलिए आपको अभी टाइम है, ITI की पूरी ये सिलेबस जो है वो आपको इस चैनल के माध्यम से दोस्त सभी रिवीजन में करवा रहा हूँ दोस्त। तो आप ज़रूर देखिए सभी वीडियो आपके लिए दोस्त। जितने भी 1000 दोस्त मैं क्वेश्चन आपको बताया हूँ, 1000 टोटल फर्स्ट और सेकेंड ईयर का दोस्त सभी का क्वेश्चन दोस्त हल करवा दूँगा। तो आपको बने रहना है मेरे भाई वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना है। ठीक है, चलिए PPE का नाम क्या है? PPE दिया गया है, इसका नाम बताना है। सबसे पहले तो ये PPE जो दिया गया है इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं मेरे भाई? इसका उपयोग हम करते हैं जैसे आप वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग करते समय आपको इसका उपयोग करना है ताकि जो आँख में है दोस्त वो लाइट ना पड़े। ठीक है, आँख में लाइट ना पड़े। ठीक है,
ऑप्शन ए है नाक कवच, ऑप्शन बी है सर का कवच, ऑप्शन सी है चेहरे का कवच, ऑप्शन डी है हैंड स्क्रीन। तो इसका हमसे नाम पूछा गया है, तो नाम इसका क्या होगा मेरे भाई? इसका नाम होगा हैंड स्क्रीन, क्योंकि दोस्त इसे हम हाथ में पकड़ते हैं इसलिए हैंड होगा, ठीक है। और इसमें स्क्रीन लगी होती है, ठीक है, ये आप देखेंगे तो इसमें ब्लैक स्क्रीन लगी होती है, ठीक है। तो इसे हम बोल देते हैं हैंड स्क्रीन। क्या बोल देते हैं? हैंड स्क्रीन। तो दोस्त आप इसका सही जवाब क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है, 17 नंबर क्वेश्चन है। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? बहुत सारी ऊर्जा कौन बचाती है? ऑप्शन ए है जमीन में भरना, ऑप्शन बी है पुनः चक्रण, ऑप्शन सी है भस्मीकरण, ऑप्शन डी है खाद डालना। तो दोस्त अभी पिछली वीडियो में आया था भस्मीकरण। भस्मीकरण क्या होती है दोस्त? बहुत सारा क्या करती है? ऊष्मा पैदा करती है, ठीक है। ऊष्मा जो पैदा होती है मेरे भाई वो भस्मीकरण में होती है, और जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है वो हमारा होता है दोस्त पुनः चक्रण। क्या कहलाता है? पुनः चक्रण। पुनः चक्रण के माध्यम से दोस्त हम बहुत सारी क्या करते हैं? ऊर्जा बचा सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को दोस्त पुनः रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट हम बना सकते हैं ताकि दोस्त ऊर्जा की बचत हो, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसके छाती और पेट में चोट हो? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी दोस्त सेफ्टी के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हर एग्जाम में दोस्त पूछा जाता है। बिना सेफ्टी का आपका दोस्त कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले दोस्त सेफ्टी जरूरी होती है, तो सेफ्टी के दोस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप ऑप्शन ए है शेफर विधि, ऑप्शन बी है मुंह से मुंह विधि, ऑप्शन सी है मुंह से नाक विधि, ऑप्शन डी है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। इसमें बोला गया है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग हम उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसके छाती और पेट में चोट हो। कहाँ कहाँ? छाती और पेट में जब चोट हो मेरे भाई, तो उस समय हम जो विधि का उपयोग करते हैं, जब दोनों साइड चोट हो, छाती साइड और पेट में, ठीक है, पेट में दोस्त चोट हो, तब हम उस टाइम दोस्त नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का दोस्त हम इस्तेमाल करते हैं छाती और पेट दोनों में चोट हो, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, इसका आंसर बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्त फटाक से कमेंट कीजिए क्या होगा, क्योंकि आप दोस्त एक बार पढ़ चुके हैं सब चीज़ों को। किस प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? चलिए बताना है आपको किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। ऑप्शन ए है विद्युतीय नुकसान, ऑप्शन बी है जैविक नुकसान, ऑप्शन सी है शारीरिक खतरा, ऑप्शन डी है मानसिक नुकसान। तो किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण दोस्तों संक्रमण हो सकता है? संक्रमण हो सकता है मेरे भाई जैविक नुकसान, यानी बायोलॉजिकल हजार्ड के द्वारा। इसके द्वारा बायोलॉजिकल हजार्ड यानी जैविक नुकसान। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्त आ चुका है पिंसर, ठीक है। इसका मैंने उपयोग अभी बताया था दोस्त पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में इसका उपयोग बताया था। अब बोल रहा है इस औजार का क्या उपयोग है। मेरे भाई उस टाइम ये औजार नहीं दिया गया था, उसमें सीधा बोला गया था पिंसर का क्या उपयोग है। क्या बोला गया है? पिंसर का क्या उपयोग है, पिछले वाले क्वेश्चन में बोला गया था। अब इसमें दोस्त पिंसर खुद दे दिया गया है डायग्राम में, और बोल रहा है इसका उपयोग क्या होगा। तो इसका उपयोग दोस्त सीधा सिंपल मैं आपको अभी बताया था, लकड़ी से कीले निकालना, लकड़ी से पिन तथा कीले निकालना इसका उपयोग होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। किसी भी टॉपिक से दोस्त जैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो दोस्त आप आंसर लगा देंगे। तो कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है, चाहे क्वेश्चन किसी तरह से दोस्त घुमा के पूछे, आपको आंसर बता देना है, ठीक है।
चलिए अगला